और इधर बड़ी खबर एक और है। नेपाल के रसुआ में बाढ़ से तबाही का मंजर दिखाई पड़ा है। बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर है। बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजना को नुकसान हुआ है। लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की गई है। राहत बचाव का काम जारी है। इस तरह की कुछ तस्वीरें आपने देखा थी कि असम से सामने आई थी, गुजरात से सामने आई थी, लेकिन नेपाल के रसुआ में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। करीब 1000 लोगों के बहने की खबर आप देखिए, कितनी तेज वेव यहां पर पानी की उठती हुई नजर आई और जो वहां पर हाइड्रो पावर परियोजना है उसको भी नुकसान पहुंचा है। एक झटके के अंदर जो गांव है वो आप देखिए, जो घर है वहां पर वो सड़कों वो पानी के अंदर किस तरह से नाव की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए सड़क है, पानी दूसरी ओर से भूचाल लेकर आ रहा है, दूसरी ओर से वहां पर ट्रक भी गुजर रही है, वो भी आपको मंजर हमने दिखाया। और इसी ये जो भूचाल, ये जो बाढ़ अपने तेज वेग से निकलकर सामने आया, उसने एक लोगों को अपने साथ बहा लिया। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के अभी बचाव कार्य को लेकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए गाड़ी किस तरह ताश के पत्ते की तरह वहां बहती हुई नजर आ रही है। मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गए हैं और ये भीषण मंजर बाढ़ का। नेपाल में भी इस बारिश ने बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए। 1000 लोगों के यहाँ पर गायब होने की और बाढ़ में बहने की खबर सामने आ रही है। गाड़ियां बह गईं, मकान जो लोगों की मेहनत से बनाए थे वो आप देखिए पानी में समा गए और तबाही का ये मंजर आपको दो तस्वीरों के अंदर दिखा रहे हैं। एक मकान आप देखिए 2 फ्लोर का होगा लगभग, और किस तरह से ताश के पत्ते की तरह वो एक झटके में ढह गया। लोगों की जो गाड़ी कमाई थी इस बाढ़ ने उन सबको बहा कर ले गई है। गाड़ी बह गए, हाइड्रो पावर परियोजना जो प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों के घर बह गए, जो घर में सामान रखे थे वो नस्तानाबूद हो गए। और सबसे बड़ी बात कि अपने कितने लोग यहाँ अपनों को इस बाढ़ में खोए हैं इसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में बह गया हो। 1000 लोगों के अभी तक बहने की जो खबर है वो सामने आई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और शासन ने लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जो अभी हमने इतनी देर से आपको बताई कि बाढ़ से तबाही का मंजर, 1000 लोगों के बहने की खबर है। हाइड्रो पावर परियोजना को भारी नुकसान हुआ है। राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है और लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की गई है। तो 3 तस्वीरें हैं आप देखिए। बाढ़ का पानी अपने साथ पानी, मिट्टी और मलबा भी लेकर आया हुआ है। कार यहाँ पर बहती हुई, मकान उजड़ते हुए और पानी का सैलाब आप देखिए। अगल बगल लोगों का रिहायशी इलाका है, ये लोग रहते हैं, अगल बगल मकाने हैं, लोगों के सपने हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये इस बाढ़ ने उन सारे सपनों को अपने साथ बहा कर ले गई है। कुछ लोग आप देखिए छत है उस पर खड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबस हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान इस समय आपको दिखा रहा है। पुल बह गए हैं, पुल आप देखिए, पुल की ग्रिल बहती हुई नजर आ रही है। ऊपर जो लोग अपनी छत पे खड़े हैं वो किस तरह से यहाँ पर मंजर देख रहे हैं और क्या उस समय उन्हें हो रहा होगा, शायद उसकी संभावना कोई नहीं कर सकता है। जो वहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इस मंजर को देखकर, और आप देखिए एक दूसरे को इधर एक, क्योंकि बीच से नदी बह रही है, ये जो पानी का सैलाब है वो बीच से बह रहा है, तो इधर भी लोग रहते हैं और उस साइड भी लोग रहते हैं। इधर और उधर से लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में पुल बनाया गया था। उस पुल को भी ये बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गया। पहले थोड़ी देर तो पुल खड़ा था, लेकिन उसके बाद आप देखिए पुल अपने साथ ये पानी, ये जो बाढ़ का पानी है वो अपने साथ इसको बहा कर ले गया है।
1000 लोगों के बहने की आशंका यहाँ पर है। अगल बगल जो घर हैं आप देखिए 2, 3, 4, 5 मंजिले तक तो ये पानी का मंजर आप देखिए पहुँच ही चुका है। और बाकी जो लोग इधर खड़े हैं, गनीमत है कि इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नीचे हैं, जिनके घर नीचे हैं, जो उस पानी के आसपास है, वो ज़रूर बह गया है इसमें और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फिलहाल।